गुड मॉर्निंग क्लास। आज लेक्चर 3 को करने वाले हैं कवर। इसके पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं मोशन का। उसमें वेलोसिटी इस दूरी और डिस्प्लेसमेंट को पढ़े थे, दूरी और डिस्प्लेसमेंट को पढ़े थे, और उसमें बहुत सारा थ्योरी भी किए थे और बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। लगभग 4-5 गो क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा नहीं, 4-5 गो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर कवर करो और उसके बाद इस वीडियो को देखो, तभी समझ में आने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ेंगे, वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जाकर उसको क्या करो, तुम लोग वीडियो को देखो, इस वीडियो को रोको और इसके पहले वाले जो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वाला वीडियो को देखना है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन किए थे लगभग, आज 5वां क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन को यहाँ पे समझा देते हैं, उसके हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई वृत्तकार पथ है, क्या है, वृत्तकार कोई पथ है, वृत्तकार पथ है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है 14 मीटर है। कितनी है रेडियस जो है, 14 मीटर है। ठीक है, रेडियस कितनी है, 14 मीटर। ठीक है, और ए से मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से ए से चलना शुरू करता है, ए से चलना शुरू करता है और ई 6.5 राउंड चलता है। कितना राउंड चलता है, 6.5 राउंड, यानी 6 राउंड पूरा करता है। उसके बाद आधा चलता है, कितना चलता है, आधा। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, तो इसका आधा कितना होगा, यहाँ पे होगा। आधा कितना होगा, यहाँ पे होगा। कितना होगा, यहाँ पे। ठीक है, आधा कितना होगा, यहाँ पे। ठीक है, यानी वृत्त की आधा होगा। कितना होगा, वृत्त की आधा होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दूरी और इसका विस्थापन कितना होगा, दूरी और विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। मान लो 20 का आधा है, कितना है, 20 का आधा है, तो दूरी और विस्थापन निकालते हैं, दूरी और विस्थापन निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि पे चल रहा है और रेडियस दिया है, तो वृत्त की परिधि के हिसाब से निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr। कितना होगा, 2πr। और ई कवर कई बार कर रहा है, 6.5 राउंड। कितना, 6.5 राउंड। ठीक है, तो 6.5 से गुना कर देंगे, 6 इतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं 2 गुने आई का मान 22/7। आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा, 14 मीटर। कितना होगा, 14 मीटर। ठीक है, आर का मान कितना हो जाएगा, 14 मीटर। और इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12, 13/2 से, 13/2 से। ठीक है, इस 7 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 7 से 2 बार। ठीक है, और ये दूसरे का हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 गुने 2 गुने 13/2। ठीक है, ये कट जाएगा इतना से। ठीक है, तो 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5। ठीक है, कैरी हुआ 5, और 13 चौका 52 और 5 कितना होगा, 57, यानी इतना मीटर। यानी जो दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, 572 मीटर। कितना, 572 मीटर। एक व्यक्ति मान लो बी नाम, कोई पी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, वो 572 मीटर कितना दूरी तय किया है। लेकिन विस्थापन इसका कैसे निकालेंगे, तो चलना शुरू किया था ए पॉइंट से और पहुंचा है बी पॉइंट तक, और वृत्त की आधी दूरी को तय किया है, वृत्त की आधी दूरी को तय किया है, यानी आधी दूरी को तय किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो होगी, वो वृत्त की क्या होगी, व्यास होगी। क्या होगी, वृत्त की व्यास होगी। यानी वृत्त की व्यास की लंबाई निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, जो नहीं देखा है जाके देखो। ठीक है, तो व्यास कितना, विस्थापन कितना हो जाएगा, ये 14 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 14। यानी विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, और एस बराबर कितना हो जाएगा, 14 मीटर प्लस 14 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 28 मीटर। कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, यानी वृत्त की विस्थापन कितना हो जाएगा, सॉरी व्यक्ति का विस्थापन कितना हो जाएगा, 28 मीटर। कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, जो इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो और इसके आगे देखते हैं और सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। चलो, वीडियो को पोस्ट करना है और क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मोशन थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, और इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, बस यहाँ पे समझा दे रहा है, उसके हिसाब से तुम लोग चाहोगे तो लिख सकता है अपने मुंह से। ठीक है, ये मान लो कोई वृत्तकार पथ है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। रेडियस कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट से वो क्या करता है? चलना शुरू करता है। ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट पर जाके रुक जाता है। कितना पर? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर जाके रुक जाता है। ठीक है, और इसके ये इस वाले एंगल के हिसाब से कितना एंगल बन रहा है? इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? यानी दो परिधियों के, दो रेडियस के बीच कितना एंगल बन रहा है? ये वृत्त की क्या होगी? रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, तो दो रेडियसों के बीच कितना बन रहा है एंगल? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। ठीक है, कितना का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। तो अब बताना है कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है और विस्थापन कितनी है, दोनों को बताना है। दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से इसको क्या करो? कैलकुलेट करो। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से इसको क्या करो? कैलकुलेट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अब नहीं निकलेगा, जब हम समझाएंगे तो और अच्छा से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने से कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इसको कोशिश करो बनाने की। ठीक है, चलो कोशिश कर लिया होगा, अब हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दूरी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। पर त्रिज्या खंड की परिधि की जो लंबाई होगी कैसे निकालेंगे? त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर क्या होती है? त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर क्या होती है? ठीक है, ये होती है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बराबर कितना है? 60। कितना है? 60। और ये होगा 360 डिग्री, ये भी डिग्री होगा, गुने 2 गुने 22/7। और रेडियस का मान कितना है? 7 मीटर। रेडियस का मान कितना है? 7 मीटर। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में? 6 बार में। कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, और ये कटेगा 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 22/3 मीटर। कितना हो जाएगा? 22/3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 321। कितना हो जाएगा? 321। ठीक है, और बचेगा कितना? 1 तो 3 3 का 9, ये 3 3 दोहराते रहेगा। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी? ए से बी के बीच, ए से बी तक कितनी दूरी होगी? ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? 7.33 मीटर। कितनी होगी? 7.33 मीटर। ठीक है, अब निकालना है इसकी का विस्थापन कितना होगा। अब निकालना है का विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है? तो विस्थापन एक सीधी रेखा मिलती है। कैसी मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है। ये तो कर्व है, क्या है? ये कर्व है, लेकिन इसकी सीधी रेखा में क्या मिलेगा? विस्थापन मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या मिलने वाला है? इस प्रकार से इसके विस्थापन मिलेगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यही है। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे जाके रुक गया। तो विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? इस वाला दूरी को कैसे निकालेंगे? ठीक है, ई 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ई 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7 मीटर। कितनी होगी? 7 मीटर। ठीक है, ये भी कितनी होगी? 7 मीटर। देखो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? अगर ई वाला 60 डिग्री का है, ठीक है, और दूगो का बराबर है, दूगो रेडियस बराबर है। क्या है? दूगो रेडियस बराबर है, यानी ई वाला कोण और ई वाला दोनों कोण का होगा? बराबर होगा। क्या होगा? ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों का होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो दोनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी इसके सामने वाला ई और इसके सामने वाला ई दोनों कोण का होगा? इक्वल होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसकी सामने वाली भुजा बराबर है, तो इसकी कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। जब मैथ पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, सबका पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना इसमें समझो कि जब सामने वाली की भुजा दोनों बराबर है, तो दोनों वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से 60 निकाल देते हैं, कितना बचेगा? 120 डिग्री। और 120 डिग्री में दोनों को भाग करेंगे तो कितना कितना बचेगा? 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60। यानी ये भी एंगल कितना का होगा? 60 का होगा। कितना का होगा? 60 का। ठीक है, ये भी एंगल कितना का होगा? 60 का। ठीक है, 60 डिग्री का। और ये भी एंगल कितना का होगा? 60 का।
कितना का होगा 60 का, ठीक है, कितना होगा 60 का। और जिस त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों कोण बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। यानी सभी भुज आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 7 है, तो ये भी 7 हो, ये भी 7 होगा, ठीक है। ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। यानी ये भी भुजा कितना होगा? 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर, ठीक है। यानी विस्थापन कितना निकल के आएगा? विस्थापन को एस से सूचित किया जाता है। किससे? एस से, ठीक है। और विस्थापन कितना होगा? 7 मीटर। विस्थापन कितना होगा? 7 मीटर, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ इसको निकालने का, तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में जब आएगा तो इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। एक और तरीका होता है निकालने का, चलो उसके हिसाब से देखते हैं, उसके हिसाब से 7 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कोई भी अप्रोच लगाओ, आंसर सेम आने वाला है, आंसर नहीं बदलता है, चाहे कोई भी अप्रोच हो, ठीक है। अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए, बस बशर्ते अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए, आंसर का आएगा सेम आएगा। चलो दूसरा अप्रोच से देखते हैं, दूसरा अप्रोच से 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो दूसरा हिसाब से देखते हैं। चलो इसको पहले नोट कर दो, क्या कर दो? नोट कर दो, ठीक है। इसको नोट करो, क्योंकि इस अप्रोच से जब दूसरा अगला वाला क्वेश्चन देने वाला है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन देने वाले हैं, तो इस अप्रोच से नहीं बनेगा, इस अप्रोच से नहीं बनेगा, जो अभी बता रहे हैं उस अप्रोच से बनेगा। इसीलिए दोनों अप्रोच को सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको क्या करो? नोट करो। इसके बाद वाला इस दूसरा अप्रोच से देखते हैं कि उसके हिसाब से 7 मीटर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसको नोट करो। नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलो दूसरा हिसाब से देखते हैं, दूसरा हिसाब से 7 आता है कि नहीं आता है। चलो इस त्रिभुज की एरिया निकालते हैं, इस त्रिभुज की एरिया निकालते हैं, ठीक है। अगर एक कोण पता हो और दो भुजा को पता हो, यानी इस दोनों भुजाओं का मान दिया हो और दोनों भुजाओं के बीच में कोई भी एंगल दिया हो, यानी एंगल का मान पता हो, तो उस त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, ये मान लो एरिया है, क्या है? एरिया, त्रिभुज का एरिया, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो 1/AB sin थीटा होता है। AB sin थीटा होता है 1/2 AB sin थीटा। जो साइन थीटा ई वाला लिया जाएगा और ए बी का हो जाएगा, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी और इस भुजा को मान लो सी, ठीक है। यानी ए बराबर कितना है? 7 मीटर और बी भी बराबर कितना है? 7 मीटर, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं, ठीक है। 1/2 ए बी कितना है? 7 और बी भी कितना है? 7 और गुने साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2, ठीक है, √3/2। तो एरिया हो जाएगा 7×7 49 √4, √3/4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया निकल जाएगा, ठीक है, इतना एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अब इन दोनों में लगाते हैं, इन दोनों में। इसकी भुजा पता नहीं है, लेकिन इस त्रिभुज की एरिया पता है, तो एरिया कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे किसी हिसाब से निकालो। तो इन दोनों में लगाते हैं। एंगल तो पता चल गया, 60 आने वाला है। कितना आने वाला है? 60 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये 60 है और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये 60 है, तो ये दोनों का होगा 60 होगा। तो इन दोनों में लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों में। यानी अब निकालते हैं कि त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2। अब AC निकालते हैं, AC sin थीटा, AC sin थीटा, ठीक है, AC sin थीटा। अब त्रिभुज का एरिया निकल के कितना आया है? तो एरिया का जगह पर इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो एरिया निकल के आया है 49 √3/4 बराबर 1/2। ए का मान है 7, सी का मान नहीं दिया है, सी का मान निकालना है। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 से 4 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 7 से ही कटेगा, कितना बार में? 7 बार में। तो सी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? सी का मान 7 आ गया, ठीक है। यानी 7 मीटर। सी का मान कितना आ गया? 7 मीटर, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब जो क्वेश्चन देंगे इस हिसाब से बनेगा, जो अब जो क्वेश्चन देंगे इसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से नहीं बनेगा, ठीक है। इसके हिसाब से नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि हमको पता था कि क्या होता है, ई 60 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे मान लो 120 हो गया, 120 हो गया, तो ये दोनों 120 तो 120 होगा नहीं। ये कितना कितना हो जाएगा? 30-30 हो जाएगा। एंगल बराबर नहीं है, एंगल बराबर नहीं है, तो क्या होगा? भुजा भी बराबर नहीं होगा, ठीक है।
तो अब जो क्वेश्चन देंगे इस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो। इस प्रकार के क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलता है बुक में, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो नोट कर लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी पे। चलो नोट कर लिया होगा जल्दी से, ठीक है। सी बराबर कितना जाएगा, 7 मीटर। अप्रोच चेंज होने से आंसर कभी भी नहीं बदलता है, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है। अप्रोच सही होना चाहिए। चलो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को। इसको क्या मान लो, 30 डिग्री। कितना मान लो, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। चलो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। ये मान लो 7 है, ये 7 है। तो अब निकालो, अब निकालो कि इसकी दूरी कितनी है। दूरी तो बराबर होगी, कितना आया था याद नहीं है, जितना भी आया होगा, लेकिन दूरी तो बराबर आएगा, ठीक है। इसके पहले वाला जितना आया था। लेकिन इसके विस्थापन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, विस्थापन। विस्थापन कैसे निकलेगा, अब समझो। सामने वाला एंगल, दो भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कैसे होता है, जब मैथ पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझो कि जब दो भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यानी ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। ये वाला क्या है, 30 है, ठीक है। ये वाला 30 है, तो 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 50 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और 180 में से एक एंगल घटा देंगे 50, तो बचेगा कितना, 150। और 150 को दोनों भागों में विभाजित करेंगे तो कितना कितना बचेगा, 75 75। कितना बचेगा, 75 75। यानी ये 75 डिग्री का होगा और ये भी कितना होगा, 75 डिग्री का। कितना का होगा, 75 डिग्री, ठीक है। नहीं नहीं, दूरी भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि एंगल बदल गया है, ठीक है। एंगल बदल गया है तो दूरी कैसा होगा, दूरी भी अलग होगा। गलती हो गया था, ठीक है। दूरी भी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि उसमें 60 था, इसमें 30 है, तो यहाँ पे 30 के हिसाब से निकालेंगे। 30 बटा दूरी निकाल देते हैं, 360 इंटू 2 गुने 22/7 गुने 22/7 मीटर, ठीक है। तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 खत्म हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में, 12 बार में। कितना बार में, 12 बार में। 2 से कटेगा 6 बार में, ये 3 बार में, ये कटेगा 11 बार में। यानी इसका आंसर आएगा 11/3 मीटर आएगा, 11/3 मीटर आएगा। यानी इसकी दूरी कितनी आएगी, 11/3 मीटर, ठीक है। अब विस्थापन निकालते हैं, दूरी लिख लेना, कितना आएगा, 11/3 मीटर, ठीक है। दूरी आसान है निकालना, दूरी का है, आसान है निकालना। इसकी वृत्त की सभी फॉर्मूला पता है, निकाल सकता है, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। और इसकी विस्थापन निकालना बेहद जरूरी है, विस्थापन निकालना सीखते हैं, ठीक है। विस्थापन निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो फिर एरिया निकालते हैं। जिस प्रकार से एरिया निकाले हैं, तो एरिया विस्थापन बराबर लिखेंगे, ठीक है। विस्थापन निकालना है कि विस्थापन कितना आएगा, एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया बराबर 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है। 1/2 AB का मान कितना है, 7 गुने 7। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 37 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49/4। कितना हो जाएगा, 49/4 मीटर स्क्वायर, 49/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में लगाते हैं, इन दोनों में लगाते हैं, इन दोनों में लगाते हैं, ठीक है। साइन रूल, तो त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 AC साइन 75। यहाँ पे साइन 60 रखे थे, कितना रखे, साइन 30 रखे थे, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे साइन 75। कितना रखेंगे, साइन 75। तुम लोग को लग रहा होगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें मैथ घुसेड़ दिया है, ठीक है। क्या घुसेड़ दिया है, मैथ, ठीक है। इसको मैथ बनाना नहीं आता होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये वाला क्वेश्चन लिख के देते हैं कि नहीं बनने वाला है, ठीक है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पे समझो, मैथ नहीं, बढ़िया सा मैथ आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया सा मैथ जिसको आता होगा वही बनाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा मोटा जो मैथ जिसको आता होगा, इसके पहले वाले जो शुरुआत में जो बनाए थे वीडियो, क्वेश्चन दिए थे इस प्रकार से, क्वेश्चन कुछ, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे, वो बना लेगा, ठीक है। लेकिन इस सब क्वेश्चन का और थोड़ा मैथ आना चाहिए, बढ़िया सा मैथ आना चाहिए, ठीक है, वही क्वेश्चन को कर सकता है। तो साइन 75 का मान कितना होता है, साइन 75 का मान कितना होता है, ठीक है। तो याद कर लो, यहाँ पे याद कर लो, लिख दे रहा है, ठीक है। मान लो ए होता है, ये बी होता है और सी होता है।
इसका ई मान लो कितना है, 75 है, 75 है, ये वाला 15 है, और ये वाला कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है √3 + 1, √3 + 1 होता है √3 - 1, √3 - 1 होता है 2√2। कितना होता है, 2√2। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन 75, 75 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। का होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो 75 वाला के सामने से ही होगा का हाइपोटेनस, और सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का हो जाएगा √2√2, यानी इसका मान हो जाएगा √3 + 1 बटा 2√2। ठीक है, √3 + 1 बटा 2√2। ठीक है, इस प्रकार से नहीं निकालना चाहता है तो इस प्रकार से भी निकालो। ठीक है, साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन का होता है कि साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू cos 30। ठीक है, cos 30 प्लस cos 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 कितना होता है, √3/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2। ठीक है, √3 दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा √3/2√2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 और 2√2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2√2। एलसीएम होगा तो यही हो जाएगा, और इसमें ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बटा का जुड़ आता ही होगा। ठीक है, 45 से कितना होगा, 75 होगा, तो इसका भी मान कितना आ रहा है, उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही आएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका होता है इसको याद करने का। मान भी निकालना चाहते हैं तो मान भी निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है साइन A + B का फॉर्मूला होता है, साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 75 का मान हम इतना रखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला ही पता नहीं होगा लिख सकता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला, इसको तो लिखना बेहद जरूरी है, इसको लिख लो। ठीक है, साइन का निकाल सकता है, टेन का निकाल सकता है, कॉस का निकाल सकता है, कोसेक का निकाल सकता है, सेक का निकाल सकता है, किसी का भी फॉर्मूला से निकाल सकता है। ठीक है, जिसको त्रिकोणमिति आती होगी। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले पहले वाले के हिसाब से, 49/4 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। ए का मान कितना है, 7। कितना है, 7। ठीक है, और साइन 75 का मान कितना होता है, √3 + 1 बटा 2√2। ठीक है, तो ये 2 से ये वाला 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 से 4 ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस 7 से 7 बार में कटेगा, कितना बार में, 7 बार में। यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो छूट गया है, ए का मान 7 मीटर और सी का मान। ठीक है, तो 7 से 7 बार में कटेगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, 1 मीटर बचेगा। यहाँ पे सी, तो इसको क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, और इसको इधर भेजते हैं, नीचे भेजेंगे तो इसको हो जाएगा 7√2। कितना हो जाएगा, 7√2, और ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 कितना हो जाएगा, √3 + 1 बराबर सी। ठीक है, तो सी का मान इतना आएगा। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो इसको माइनस की तरफ क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो इस प्रकार से कर देना तुम लोग, 7√2 बटा √3 + 1 गुने √3 - 1, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a² - b²। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7√6 - 7√2। ठीक है, 7√2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3, और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। इसमें से कॉमन ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 6√2 - √2 बटा 2। ठीक है, तो इतना मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना मीटर विस्थापन आ जाएगा। यानी ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 7 √√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 2
अंदर √100 माइनस √2 बटा 2 मीटर, ठीक है। इतना इसका आंसर आने वाला है। विस्थापन कितना आएगा, इतना, ठीक है। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो ये वाला आने वाला आंसर नहीं है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। लेंदी नहीं हो जाता है, बस इसमें लिखावा का हो जाता है, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 60 का हो गया, क्योंकि तीनों कोण इक्वल हो जाएगा तो निकालना बेहद ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट क्या करो, नोट करो, ठीक है। जिसको मैथ आता होगा वही क्वेश्चन सब कर सकता है, ठीक है। तो इसको फटाफट क्या करो, नोट करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि विस्थापन में इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विस्थापन में इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। तुम लोग को और होगा कि तो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स से बता रहे हैं मैथ, ठीक है। मैथ हुआ हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हम ही पढ़ाने वाले हैं। जब फिजिक्स हुआ और केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो मैथ स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसके अलावा एक और बनाते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इतना शानदार बना दिए, ठीक है। देखो इसकी रेडियस है 21 मीटर, कितनी है, 21 मीटर, ठीक है। 21 मीटर। इसको तुम लोग बनाना, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए से चला बी तक, ए से चला बी तक, ठीक है। और बी से चला सी तक, बी से सी तक। ए और बी के बीच में जो एंगल है कितना है, ए और बी के जो एंगल है 30 डिग्री का है, कितना का है, 30 डिग्री। और बी और सी के बीच में जो एंगल है कितना का है, 30 डिग्री का, ठीक है। कितना का है, 30 डिग्री का। कितना का है, 30 डिग्री का, ठीक है। कितना का है, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि इसकी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितनी होगी। ए से चला बी तक और बी से चला सी तक, ए से चला बी तक और बी से सी तक, ठीक है। तो इसमें निकालना है कि इसकी विस्थापन कितनी होगी और दूरी कितनी होगी, ठीक है। विस्थापन कितनी होगी और दूरी कितनी होगी, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ हमको, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बुक में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको क्या करो, बनाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो समझा देते हैं, क्या करते हैं, समझा देते हैं, तुम लोग बनाना, ठीक है। बहुत इजी से बन जाएगा। जो पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन बता रहे थे वही क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया है। क्या हो गया है, लिखने का तरीका बदल गया है। दूरी का होगा यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक दूरी होगी, यानी टोटल एंगल कितना बन रहा है, 60। 30 और 30 कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। कितना बन रहा है, 60, ठीक है। जो थोड़ा तेज स्टूडेंट होगा वो जल्दी समझ गया होगा कि बात क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ए से सी के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना का बन रहा है, 60 का। तो 60 वाला लिखा लेते हैं और विस्थापन भी निकाले थे। 60 वाला कितना आया था, कितना आया था, उसमें 14 14 17 28 आया था। 21 21 से तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 नहीं, ये हो जाएगा 21 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 से, क्योंकि 60 बन रहा है तो ये भी दोनों एंगल कितना का बनेगा, 60 60 बनेगा। कितना का बनेगा, 60 60, ठीक है। यानी ये भी जो एंगल दोनों बनेगा यहाँ से ये भी जो तो दोनों एंगल बनेगा कितना का बनेगा, 60 60। कितना का बनेगा, 60 60 डिग्री का। कितना का बनेगा, 60 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये 21 है, ये 21 है, ये भी कितना होगा, 21 मीटर। कितना होगा, 21 मीटर। यानी कि दूरी जो होगा 21 मीटर होगा। कितना होगा, 21 मीटर होगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत बना सकता है, तुम लोग तुरंत बना सकता है, ठीक है। कंपटीशन वाला भी देख सकता है और जो 11th है 12th में भी है उसको भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक। तो चलो अब पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। स्पीड और वेलोसिटी को यानी चाल और वेग को पढ़ते हैं। किसको, चाल और वेग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। बना लेना, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा। जब भी कोई थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करने वाले थे, लेकिन हमको लगता है नहीं है कि कंपटीशन के हिसाब से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, ठीक है। जब बोर्ड की एग्जाम रहता है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों से, ठीक है।
लेकिन इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कोई कराने की जरूरत नहीं है। इसमें विस्थापन से जो पूछा जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम लोग बना सकता है, ठीक है, तुम लोग क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। अब लेकिन पढ़ने वाले हैं किसको, वेग और स्पीड को, वेग और स्पीड को, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग बना लो कॉपी में, स्पीड को यानी चाल की, इसकी चाल की, ठीक है। ठीक है, इसकी चाल की, ठीक है। दूरी और विस्थापन पढ़ लिए, अब पढ़ना है किसकी, चाल की, किसकी, चाल की, ठीक है। चाल का परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो डिफिनीशन इसका निकल के आता है कि जब कोई वस्तु क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, यानी चाल कहा जाता है। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दूरी में परिवर्तन की दर को ठीक है, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाल, ठीक है। यानी चाल बराबर होगा, चाल बराबर होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख सकता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मात्रक सब याद है ना, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है, और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। तो इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी दूरी की मात्रा क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। मात्रा की बात करें, यहाँ पे मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूरी का है एक अदिश राशि है, क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, दूरी में दिशा नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, यहां से समझो। मान लो तुम लोग बाइक उठा के चल दिया, ठीक है, और देखा कि इस बाइक में जो किलोमीटर था उस कितना पता है, 120, चाहे मान लो 275 था, 275 किलोमीटर दूरी हम तय कर किए हैं मोटरसाइकिल से, अपना मोटरसाइकिल से, ठीक है। और मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और चलना शुरू कर दिया, घर पे आए तो देखे 200 कितना हो गया, 300 हो गया, कितना हो गया है, 300 किलोमीटर हो गया है। यानी हम दूरी कितना तय किए हैं, हम दूरी कितना तय किए हैं, 25, कितना तय किए हैं, 25 किलोमीटर। लेकिन उसमें यह नहीं बताता है कि हम किस दिशा में गए थे, किस दिशा में नहीं गए थे, सिर्फ क्या बताता है कि हम इतना चले हैं, हम इतना चले हैं, हम इस से स्पीड बता रहे हैं, दूरी नहीं, सॉरी ये तो हम दूरी बता दिए, ठीक है, ठीक है। दूरी समझो, दूरी कितना हो गया, 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया, क्योंकि दूरी में समय से भाग देंगे, क्योंकि दूरी का है एक अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगा, एक अदिश राशि। इस प्रकार से भी समझ सकता है, उस प्रकार से भी समझ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी समझ सकता है कि चाल के हिसाब से, तो दूरी के हिसाब से बता दिए, चाल के हिसाब से भी समझ सकता है कि मान लो स्पीड से चले, लेकिन हमको पता नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। लेकिन कोई भी पॉइंट पता हो, हम उस दिशा में स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। क्योंकि दिशा पता हो और स्पीड से जा रहे हैं तो वेग कहलाता है, लेकिन दिशा पता ना हो, हम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि, ठीक है, यह एक अदिश राशि, ठीक है। इसके पहले वाले में बताए थे कि अदिश का गुणा, दो अदिशों का गुणा हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। दो अदिशों का भाग भी क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। दो अदिशों का घटाव भी क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। दो अदिशों का जोड़ भी क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, तो अदिश में अदिश से भाग देंगे तो भी क्या आने वाला है, अदिश आने वाला है, क्या आने वाला है, अदिश आने वाला है, ठीक है। इसको भी याद रखना कि दो अदिशों को जोड़ा जाता है तो अदिश आता है, दो अदिशों को घटाया जाएगा तो अदिश आएगा, दो अदिशों को गुना किया जाएगा तो अदिश आएगा, दो अदिशों में भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, अदिश आएगा, क्या आएगा, अदिश आएगा। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो अदिशों को भाग किया जाता है तो क्या आता है, उसका परिमाण क्या आता है, दो दिशों को जोड़ा जाता है तो उसका परिमाण क्या आता है, दो दिशों को घटाया जाता है तो उसका परिमाण क्या आता है,
ठीक है, 2 दिशों को गुणा किया जाता है तो उसका परिमाण क्या आता है। तो इस प्रकार से भी इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। यह एक है अदिश राशि, क्या है, एक अदिश राशि, ठीक है। इसकी बीमा की बात कर लें, ठीक है। चाहे अभी बात कर लो कि इसको एस से, ठीक है, स्पीड को किससे, एस से, ठीक है, स्पीड को एस से, वेलोसिटी को भी किससे, सॉरी विस्थापन को भी एस से सूचित करते थे, इसको भी एस से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे स्पीड लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन सूचित किया जाता है एस से, किससे, एस से, ठीक है। तो स्पीड का बीमा निकालेंगे, तो बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक बड़ा कोष्ठ में इसको कवर कर देते हैं। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल। और समय का बीमा क्या होता है, टी, समय का बीमा क्या होता है, टी, यानी एल पॉन टी। और बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे, बड़ा कोष्ठ में क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। और तीनों फॉर्मेट में लिखेंगे, एम एल टी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, एम, एम इधर लिख देते हैं, एम एल टी के पावर -1, ठीक है। और एम इसमें नहीं है, मास नहीं है, तो मास को 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0, पावर में 0 लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एम 0 एल टी के पावर -1, ठीक है। तो इसका क्या निकल गया, बीमा निकल गया, क्या निकल गया, बीमा, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होता, ये भी लिख सकता है यहाँ पे, ये चाल में दिशा नहीं होता है, चाल में दिशा नहीं, चाल में दिशा नहीं होता है, ठीक है, चाल में दिशा नहीं होता है, ठीक है, चाल में दिशा नहीं होता है। चलो फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है। साइड में हट जाते हैं, फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे, बिना क्वेश्चन के हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, एक थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, एक थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो दूरी, ठीक है, चाल, ठीक है। यहाँ पे समझो, छोटा सा एक पॉइंट बता देते हैं कि जब चाल को, यहाँ पे समझो, चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दूरी को किलोमीटर में लिया जाता है तो समय को किस में लिया जाता है, घंटा में, किस में, घंटा में, यानी आवर में। अगर किलोमीटर, इसको मीटर में लिया जाता है तो इसको लिया जाता है सेकंड में। बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब दूरी को किलोमीटर में रखेंगे तो समय को किस में रखेंगे, घंटा में, ठीक है। और जब दूरी को मीटर में रखेंगे तो समय को रखेंगे किसमें, सेकंड में, किस में रखेंगे, सेकंड में, ठीक है। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर कभी कभी फंसा देता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, इसी पे फंसा देगा, ठीक है। इसको जब किलोमीटर में रखेंगे तो इसको किस में रखेंगे, घंटा में, और इसको मीटर में रखेंगे तो इसको सेकंड में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये भी आना चाहिए कि मीटर, मीटर पर सेकंड से किलो पर आवर में कैसे जाते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि मान लो यहाँ पे केस 1 कर लो, ठीक है। किलोमीटर है, हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, इसमें से इसमें जाना है, इसमें से इसमें जाना है, ठीक है। तो किलोमीटर को है तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, मीटर में, किस में बदल जाएगा, मीटर में। मार्कर धोखा दे रहा है, ठीक है। किलोमीटर है तो कितना से गुना कर देंगे, 1000 से, कितना से, 1000 से, ठीक है। तो किस में बदल जाएगा, मीटर में, किस में बदल जाएगा, मीटर में, ठीक है। और ये घंटा है तो घंटा को किस में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में फिर 60 सेकंड से गुना कर देंगे तो किस में निकल जाएगा, सेकंड में, किस में निकल जाएगा, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे घटाते हैं,
दो जीरो से क्या हो जाएगा, दो जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा ये 5 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में, 3 छक 18, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/18। कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे समझो, यहाँ समझो, यहाँ पे इतना समझो, मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो कितना से डायरेक्ट गुना कर देंगे, 5/18 से। कितना से, 5/18 से गुना कर देंगे। कितना से, 5/18 से गुना कर देंगे। कितना से, 5/18 से गुना कर देंगे तो किस में चल जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। किस में चल जाएंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। याद रखना कि इसमें से इसमें जाना होगा तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और इसमें से इसमें जाना होगा तो 18 इसमें से इसमें जाना होगा तो क्या कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। कितना से, 18/5, ठीक है। अब इसमें से इसमें आते हैं, इसमें से इसमें आते हैं, ठीक है। तो मीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। और सेकंड है तो सेकंड को मीटर मिनट में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 60 गुने 60 से। 60 गुने 60 से भाग देंगे, क्या देंगे, 60 गुने 60 से भाग देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर। और इस सबसे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी 60 गुने 60, ठीक है। और दोनों बीच वाला नीचे रह जाएगा, यानी s गुने 1000, ठीक है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 छक 18, यानी m गुने 18/5 सेकंड, ठीक है। यानी इसमें से जब 18/5 से गुना करेंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सीधा याद रखना, ठीक है, सीधा याद रखना कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 1000 और इतना से भाग नहीं देने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको याद रखना, ठीक है। इसको लिख लेना है, वीडियो को पॉज करना है और लिख लेना है, ठीक है। चलो एक बार फिर लिख देते हैं, एक बार फिर और लिख देते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। यहाँ पे याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि जब ज्यादा से कम में जा रहे हैं, ज्यादा से कम में जा रहे हैं तो ऊपर वाला कम होगा, ज्यादा से कम में जा रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कम से ज्यादा में जा रहे हैं, कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, तभी ना ज्यादा करेगा। ऊपर वाला कम है तो ज्यादा से ज्यादा गुना करेंगे तभी ना ऊपर वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इसको याद रख सकता है। इसको फटाफट क्या करो, नोट कर लो, फटाफट क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो इसको नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे देखते हैं। इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, बस थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं किसको, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी यानी वेग, इसको वेग को, ठीक है, वेग को पढ़ लेते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। वेग को पढ़ लेते हैं, किसको, वेग को, ठीक है। वेग बराबर होता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, ठीक है। यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, ठीक है। वेग बराबर होगा, फॉर्मूला की बात करते हैं, विस्थापन बटा समय, ठीक है। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है, मीटर। इसका भी मात्रा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। बीमा भी क्या होगा, बीमा क्या हो जाएगा, mL/t⁻⁻1, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ये कहाँ सिखाए हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सदिश राशि, यह क्या है,
यह एक सदिश राशि का है, यह एक सदिश राशि का है, यह सदिश राशि, ठीक है। इसमें दिशा होती है, इसमें क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। इसे देखो, यह एक सदिश राशि इस का है, वेग है, तो वेग को दो प्रकार से डिनोट किया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, ठीक है। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। वेग को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों, ठीक है। एक होता है प्रारंभिक वेग, वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है, किससे, यू से। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित किया जाता है और अंतिम वेग को भी से, किससे, भी से, ठीक है। इसको यू से सूचित किया जाता है और इसको भी से सूचित किया जाता है। याद रखना, प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखना। चलो इसको नोट करो, जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है। जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वेग और चाल में अंतर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वेग और चाल में अंतर, ठीक है। वेग और चाल में अंतर, ठीक है। यानी इधर लिखते हैं चाल और इधर लिखते हैं वेग, ठीक है। ये चाल बराबर होता है, एक नंबर लिख सकता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसकी 2 नंबर की बात करें तो मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसकी भी मात्रक हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि, ठीक है। ये भी कैसी है, ये सदिश राशि है। कहाँ है, सदिश राशि, ठीक है। चाल हमेशा क्या होता है, चाल हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। चाल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि दूरी पॉजिटिव हमेशा होती है, तो दूरी भी क्या होगी, दूरी पॉजिटिव होगी तो चाल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, चाल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन वेग क्या हो सकता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है। वेग भी शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, वेग शून्य हो सकता है, लेकिन चाल शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। पांचवा की बात करें, इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दिशा होता है।
ये भी विस्थापन में दिशा होता है, तो इसमें भी क्या होगा, दिशा, इसमें दिशा होता है, होगा, इसमें दिशा होता है, ठीक है। और इसमें बात कर ले, ठीक है, और इसमें बात किया जाए, बीमा का हो जाएगा, बीमा, बीमा एल टी के पावर -1, ठीक है, एम एल टी के पावर -1, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो। और आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा इस पे क्वेश्चन करेंगे, और इसके आगे जो भी पढ़ना होगा उसको पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में और देखते रहो, ठीक है। बढ़िया से देखो, पूरे सीक्वेंस वाइज देखो वीडियो को, तभी बढ़िया से समझ में आने वाला है, और कुछ लाभ भी होगा और कुछ फायदा भी होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहो वीडियो में और देखते रहो, ठीक है।